भवौ सदा श्रोत्र मनो विरामात्। ये तो भवरोग की दवा मानते हैं वो। इस भवरोग की दवा यानी कृष्ण कथा को पान करके भव से तर जाते हैं वो। एक नाव है, एक नैया है कृष्ण कथा। इसलिए कृष्ण कथा, अब यहां तक कह रहे हैं कि देखो प्रभु, अगर वो व्यक्ति जो कृष्ण कथा सुनने के लिए मना कर दें, तो परीक्षित के वाक्य में सुनिए कि वो कैसा अधम है। कह रहे हैं कि अब वो तो सबसे बड़ा आत्मघाती है, अपने आप को स्वयं मार रहा है, अपने आप को नष्ट कर रहा है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है वो व्यक्ति, क्योंकि उसको शरीर दिया है प्रभु ने, सोचने की शक्ति दी है, प्रत्येक इंद्रियां भी प्राप्त है, सत्संग भी प्राप्त हो, और कहने कि आप सत्संग में जाकर के भी सत्संग श्रवण नहीं करेंगे, तो कहो इससे बढ़कर के आत्मघाती कौन हो सकता है। जिस व्यक्ति को सत्संग प्राप्त नहीं है, सुनने की इच्छा से वो जो तड़पता है नित्य, कितने ऐसे भी होते हैं, परंतु जिसको प्राप्त है, सुलभ है, सुनने में कोई कष्ट नहीं है, उपलब्ध है, उपलब्ध होने पर भी जो उस कृष्ण कथा को मना करता है, तो वो सबसे बड़ा आत्मघाती है। वो अपने आप को नष्ट कर रहा है, क्योंकि विषय लोग कथा मान करके पान करते हैं, और संत तो इसको दवा मान करके पान करते हैं। इसलिए भी मैं कृष्ण कथा श्रवण करना चाहता हूं, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए तो कथा हो सकती है, परंतु संतों के लिए औषधि हैं। भला हम रोगी को औषधि ना दें तो कितना बड़ा पाप है। ये शब्द सबसे पहले परीक्षित ने कहे, क्योंकि परीक्षित जानते हैं कि आगे जितने भी बैठे संत ही तो बैठे। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वा नरिष्ठ नेमि भृगुरंगी राश्च, ये सारे महात्मा है, कोई विषय पुरुष नहीं है, क्योंकि बोलने का अधिकार तो सुखदेव बाबा ने दिया है, तो परीक्षित को दिया है, और खड़े होकर के प्रश्न नहीं कर सकते। जितने भी प्रश्न किए हैं तो सुखदेव बाबा के सामने परीक्षित ही किया है। अब कहते कहते बीच में दूसरा प्रश्न भी प्रकट कर देता है तो परीक्षित ही कर लेता है, उसमें भी नाराज नहीं होते हैं। तो जब सुखदेव बाबा सार रूप में कृष्ण कथा कह करके जब स्तब्धित हुए, तो संत भगवान बड़े परेशान हुए, बड़े कष्ट में पहुंचे, क्योंकि सब चाहते थे कि कृष्ण कथा श्रवण हो, परंतु सुखदेव जैसे सक्षम परमहंस भी कृष्ण कथा को सूक्ष्म में किए, तो भला अब हम कौन पान कराएगा। कौन ऐसा महापुरुष है, कौन सक्षम है जो सुखदेव बाबा की भांति कोई हमें कृष्ण कथा पिला दे। सक्षम तो केवल सारे महात्मा सुखदेव बाबा को ही जानते हैं। वेद व्यास महाराज स्वयं अनुभव करते हैं कि मैंने श्रीमद् भागवत की रचना तो की, परंतु उसके अंदर पठित सार को मैं कभी जीवन में नहीं ले पाया। उस सार को कहने की शक्ति मेरे में नहीं है, ये तो केवल सुखदेव में है। इसलिए स्वयं भी आगे बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। तो परीक्षित जानते हैं सारे संतों के मनोभाव को, इसलिए सबसे प्रथम प्रश्न तो उन्होंने इसलिए यही किया कि प्रभु जितने भी संत आगे बैठे हैं, बोले वो तो औषधि मान करके पान कर रहे हैं, और कृष्ण कथा को तो विशेष रूप से, इसलिए भी आपको कृष्ण कथा विस्तृत रूप से करना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा। दूसरा कारण देते हैं,
परीक्षित कह रहे हैं कि केवल संतों को रिझाने के लिए कृष्ण कथा कही है, केवल हम ये नहीं कहते प्रभु, क्योंकि कृष्ण सर्वेश्वर तो हमारे जीवन में साक्षात रूप में भी, हमारे वंश में साक्षात रूप में आकर के कितनी बार तो रक्षा की है। अगर भगवान नहीं आते तो शायद मैं नहीं बचता। अगर भगवान हमारे वंश में दृष्टिपात नहीं करते तो मेरे दादाओं को कभी वो राज्य, दुष्प्राप्य राज्य कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भला दुर्योधन के चंगुल में जो राज्य फंसा हो, कौन प्राप्त कर सकता है, कौन हासिल कर सकता है भगवान कृष्ण के अलावा। तो कह रहे हैं पितामहा में समरे मरंजय देव व्रताध्यास्तीर्थे स्तिमिंगिलै दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयप्लवा। जब युद्ध में भी खड़े हुए हमारे दादाजी तो बोले विपक्षी से तो बहुत कम अक्षौणी सेना, 7 अक्षौणी सेना लेकर के खड़े हैं, बगल में 11 अक्षौणी सेना है। और केवल अक्षौणी सेना को परीक्षित क्या करें, कह रहे हैं कि समुद्र के भांति उनकी अक्षौणी सेना थी, और उस समुद्र रूपी अक्षौणी सेना के बीच में बड़े बड़े तिमिंगिल मछली के भांति योद्धा खड़े थे। तिमिंगिल मछली वो होता है जो मछलियों को भी खा जाए, वो भयानक। बोले महाबली कर्ण, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये तिमिंगिल मछली के समान है। छोटी छोटी मछलियों को जो सहज ही खा जाएं, तो ऐसे तिमिंगिल मछली के भांति वो खड़े हुए थे। प्रभु, ऐसा जान पड़ता था कि एक व्यक्ति का भी वो वध नहीं कर पाएंगे, परंतु देखिए प्रभु की कृपा कहाँ तक है। हमारे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से ऐसी तिमिंगिल मछली संयुक्त सेनाओं को, समुद्र की भांति सेनाओं को भगवान की कृपा से सहज ही पार कर दी। भगवान नाव बनकर के खड़े हो गए। उस प्रकार सहज ही उस सेना से पार हुए जिस प्रकार गौ के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार करने पर किसको कष्ट होता है क्या? छोटे छोटे बच्चे भी पार कर देंगे, नेक सा गड्ढा है। उसी प्रकार सहज ही उस दुस्तर समुद्र को पार कर दिए। तो भगवान कृष्ण की कृपा ही तो थी, जिनने हमारे जीवन में इतनी बड़ी कृपा की हो, तो हम उनकी कथा क्यों नहीं श्रवण करें। तो प्रभु आप इसीलिए भी कृष्ण कथा को विस्तृत रूप से कहिए। और मैं औरों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भगवान ने तो मेरे जीवन में भी प्रत्यक्ष रूप में बहुत बड़ी कृपा की है। द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां। परीक्षित कह रहे हैं कि मैं एकमात्र संतान का बीज था, कुरुवंश का और पांडव वंश का, कुरु पांडवानाम। क्योंकि पांडव वंश भी जो है वो भी तो कुरुवंश ही है। पांडव महाराज हुए तो पांडव कहलाए, परंतु है तो कुरुवंश के। तो कह रहे हैं कि दोनों वंश को उजागर करने के लिए तो मैं एकमात्र बीज था। उस बीज को भी अश्वत्थामा नष्ट करना चाहता था, तो मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिए।
द्रोण्यस्त विप्लुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम उगोप कुक्षिम गत आत चक्रो मातुश्च मेय शरणम गताया। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जब माता अनुभूति की कि मेरे गर्भस्थ पर अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को चलाया है, तो मेरी माता भगवान के शरण पर गई। श्री कृष्ण के चरण पर जाने के कारण से मेरी रक्षा हो गई। उस लपलपाती हुई ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत कर दिए। तो प्रभु मेरे आज मैं जिंदा हूं, आपके सामने सशरीर खड़ा हूं, तो कृपा केवल कन्हैया की है। इसलिए भी मैं विस्तृत रूप से कृष्ण कथा को श्रवण करना चाहता हूं। एक संशय प्रकट करते हैं, प्रभु मुझको बहुत बड़ा संशय है, क्योंकि आप अभी कृष्ण कथा श्रवण करा ही रहे थे, बीच में कहे कि देखो देवकी के 7वें गर्भ जो है वो संकर्षण भगवान है, और उधर रोहिणी के भी प्रथम पुत्र हैं तो संकर्षण भगवान है। तो एक ही समय में 2 माता से एक पुत्र कैसे उत्पन्न हो सकता है? पुत्र एक है और माता 2 हैं, एक ही समय एक ही काल में, ऐसा कैसे संभव है? रोहिण्यां स्तनया प्रोक्तो राम संकर्षणस्तया। कभी तो आप कह रहे हैं कि रोहिणी नंदन है, कभी आप कह रहे हैं देवकी नंदन है। हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति एक माता के ही नंदन हो सकते हैं, 2 माता के नंदन नहीं हो सकते। भले ही बना लो अलग से, वो अलग बात है। कृष्ण की कई माता हैं, परंतु जन्मदात्री तो है कई हैं। तो जन्मदात्री माता 2 संकर्षण जी के कैसे हुए? मुझे बहुत बड़ा संशय है। इसलिए भी मैं कृष्ण कथा श्रवण करना चाहता हूं। ऐसे कई कारण बताए। परीक्षित के ये दिव्य वाणी को सुनकर के सुखदेव बाबा बहुत प्रसन्न हुए और बार बार अनुमोदन करते हुए कहते हैं कि देखो परीक्षित, बोले आप धन्य हो जो इस प्रकार कथा की मांग कर रहे हो। वैसे प्राय लोग तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कथा खत्म हो, भला कथा में क्या आनंद है। सब हर कोई चाहता है प्राय सूक्ष्मता से सूक्ष्म हो, परंतु आप संतों के मनोभाव को जान करके लोक कल्याण की दृष्टि से आपने यह मांग की है, तो आपके मांग को अवश्य पूरा करूंगा। परंतु एक बात है कि इतने दिन से न आपने खाए हैं न पिए हैं, एक ही मुद्रा पे बैठे हैं, भूख नहीं लगती है आपको? अगर आपको भूख लग रही हो तो जाकर के आप पान कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद पुनः कथा श्रवण कर लीजिए, क्योंकि आगे जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी महात्मा बैठे हैं, इनको तो अभ्यास है, अभ्यस्त ऋषि हैं। ये तो कई साल भी बिना खाए पिए रह सकते हैं, परंतु आप तो राजा हो, आप तो भोगी थे। भोगी और योगी एक समान कैसे हो सकते हैं? इसलिए आपको भूख है तो आप ग्रहण कर लीजिए। परीक्षित कहे कि प्रभु, बोले आपकी बात तो वैसे ठीक है, हम वैसे भोगी ही हैं। उसी के चलते हमने ऋषि का अपमान भी किया। भूख के ही चलते ऋषि को हमने अपमानित किया। परंतु जब से आप कृष्ण कथा पिला रहे हो, जब से आप भागवत अमृत प्रदान कर रहे हो, बोले तब से हमें न भूख है न प्यास है। अब तो केवल हम पूर्ण रूप से कृष्ण कथा ही श्रवण करना चाहते हैं। कथा रूपी भोजन को पान करके मैं सदा सर्वदा के लिए अपनी भूख को तृप्त करना चाहता हूं।
ऐसे शब्द सुन करके सुखदेव और प्रसन्न हो जाते हैं और बार बार उनकी प्रशंसा करते हैं। अरे परीक्षित, बोले आप धन्य हो, क्योंकि आपने प्रश्न किए हैं तो केवल आप ही कल्याण नहीं होंगे, इसलिए भी आप धन्य हो क्योंकि आप लोक कल्याण के लिए प्रश्न किए हैं। बोले कैसे लोक कल्याण के लिए हुआ? कह रहे कि प्रश्न करने वाला व्यक्ति ही उत्तर पाकर के कल्याण हो, उस व्यक्ति का ही कल्याण होगा। बोले ऐसी बात नहीं है, बोले सबसे पहले कल्याण तो मेरा ही होगा, श्रवण करने वाले श्रोताओं का भी होगा, और तुम प्रश्न करने वाले, तेरा तो कल्याण हो ही जाना है। उदाहरण देकर के कहते हैं शालिग्राम की भांति है। वासुदेवे कथा प्रश्ना पुरुषां स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीन् तत्पाद सलिलं यथा। शालिग्राम भगवान को कोई स्नान कराता है तो स्नान करता भी कल्याण हो, स्नान करता का भी कल्याण हो जाता है। उस चरणामृत को लेकर के कोई बांटता है तो बांटने वाले का भी कल्याण हो जाता है। और उस चरणामृत को केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः कहते कहते जो पान करता है, बोले उसका भी कल्याण हो जाता है। उसी प्रकार केवल आप प्रश्नकर्ता का ही कल्याण होगा ऐसी बात नहीं है। मैं वक्ता, कहने वाले का भी कल्याण होता है, यानी कि मेरा भी कल्याण हो जाएगा। आपने प्रश्न किए हैं तो आपने प्रश्न किए हैं इसलिए आपका भी कल्याण है, और जितने भी ऋषि मुनि बैठे हैं उन सब का भी कल्याण होगा, क्योंकि वो श्रोता बनकर के बैठे हैं। यानी कि सबके कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है, इसलिए आप प्रशंसनीय पात्र हो। आपकी हम प्रशंसा कर रहे हैं, बोले इसलिए नहीं क्योंकि आप हमें धन दो, क्योंकि हो सकता है अगर कोई व्यक्ति आकर के परीक्षित की प्रशंसा कर दें तो ये प्रश्न हो सकता है कि आप परीक्षित के माध्यम से धन चाहते हैं, इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं। परंतु सुखदेव बाबा जिनने एक कोपिन तक नहीं पहना, बोले वो धन की अभिलाषा क्यों कर सकता है, क्यों करेंगे? धन तो चाहिए नहीं, धन तो लोष्ट्रवत एक मिट्टी के ढेले के समान मानते हैं, तो उस मिट्टी को चाह करके किसी की प्रशंसा भला क्यों करेंगे? तो सुखदेव बाबा आज परीक्षित की प्रशंसा कर रहे हैं, तो हकीकत में प्रशंसनीय व्यक्ति हैं।